राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशी खुशी बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा दिन कटता है। कितनी भी तबीयत खराब हो, कितनी भी कोई टेंशन हो, इन दिनों तो बस बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, माता रानी के लिए तो बहुत ही शुद्ध अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा सा श्रृंगार करके और पाठ करें, व्रत करें, जैसे माँ सजी धजी रहती है। क्योंकि हम भी तो माँ की छाया हैं, हम भी तो माँ की हैं। और हम सब भी, सारी औरतें लक्ष्मी का और दुर्गे का रूप है, और आदमी सारे नारायण का रूप है। तो दोस्तों, आज मैं जो शेयर करने जा रही हूँ बहुत बढ़िया वीडियो है। क्योंकि जो कृष्ण के साथ रमे रहते हैं उनकी तो बस मस्ती, जो कृष्ण की मस्ती में रंगे वो मस्ती फिर उतरती नहीं। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो रात को सब पीते वो मस्ती उतर जाती है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, असल में वो मस्ती नहीं है। जो कृष्ण की मस्ती में रंगे, जो कृष्ण की मस्ती में रहते, ये मस्ती उतरती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, यहाँ सर्द की होते हैं सौदे, यहाँ सर्द की हो। शाम तेरे बिने अब जिया नहीं जाता, शाम तेरे बिने अब जिया नहीं जाता, शाम तेरे बिने अब जिया नहीं जाता, शाम तेरे बिने अब जिया नहीं जाता। आँखों में रहो, पलकों में रहो, मेरे दिल में रहो, मेरे मन में रहो। आँखों में रहो, मेरे पलकों में रहो, मेरे दिल में रहो, मेरे मन में रहो। तन मन धन सब तुमको दे दिया, तन मन धन सब तुमको दे दिया, तेरे बिने अब जिया नहीं जाता, शाम तेरे बिने अब जिया नहीं जाता। तो दोस्तों, कृष्ण की माया, कृष्ण की माया तो कुछ भी नहीं होती अगर कृष्ण का नाम है। अगर कृष्ण की माया से बचना है, अगर कृष्ण की माया से बचना है तो कृष्ण का नाम गाएं, कृष्ण से प्यार करें, सिर्फ कृष्ण से, राधे से। इन सब के साथ जो भी हमारे उत्सव आते हैं उन सबको धूमधाम से मनाइए, लेकिन प्रीत कृष्ण के संग लगाइए, प्रीत कृष्ण के साथ लगाइए। सर्द की होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। दोस्तों, जो भी प्यार करती है लड़कियां, चली जाती हैं लड़कों के साथ, इंटरकास्ट मैरिज कर लेती हैं, उनको भी कितनी परेशानियां होती है, और कृष्ण से प्यार करने में भी बहुत परेशानियां होती है। दोस्तों, कृष्ण तो किसी को दिखते भी नहीं है, तब भी अगर कोई कृष्ण की मस्ती में रहे, गीत गाए, कीर्तन में जाए, तो भी घर में परेशान करते हैं। तब भी कहते हैं कहाँ जा रही हो, पंडित ऐसे होते वैसे होते, ऐसे ही कहते बोलते रहते हैं। अरे पहले अपने आप को देखो हम कैसे हैं। जब हम अपने आप को देख लेंगे हम कैसे हैं, तो हम दूसरों को देखना बंद कर देंगे। पहले अपने कपड़े धोएं, पहले अपनी गंदगी सफाई करें, पहले अपने कपड़े धोएं, मैले कपड़े दूसरों के तो हम बाद में धोएं। हम धोबी क्यों बने दोस्तों? हमारा काम धोबी, हम धोबी क्यों बने? धोबी बने तो हम अपने लिए धोबी बने, हम अपने ही कपड़े धोएं,
अपने ही कपड़े प्रेस करें, हम दूसरों के क्यों धोएं, दूसरों की निंदा क्यों करें। अगर हम धोबी बनेंगे तो वही हाल होगा जो सीता के युग में, राम जी के युग में, उस समय तो माफ कर दिया था धोबी को। फिर द्वापर युग में जो धोबी से कपड़े मांगे, जो वही धोबी, त्रेता युग का धोबी द्वापर युग में कंस का धोबी बना। उसे कृष्ण ने कहा मेरे ग्वालों को कपड़े दे दो जो प्रेस करके धो के ले जा रहे हो, तो मेरे ग्वाले, मेरे दोस्त सखा पहन लेंगे। उसने कहा इनका मुंह, इन कपड़ों के लिए तो राजा कंस के कपड़े मैं नहीं दे सकता। एक मुष्ठा मारा कृष्ण ने और कर दिया ढेर उसको, और कपड़े सारे छीन के, और एक दर्जी से कहा कि भैया तू इनके नाप के कर दे जल्दी से। उसने कैंची से काट काट के उन्हें पहना दिया, सजा दिया ग्वालों को। देखो क्या धोबी का, क्योंकि कृष्ण को पता था इस धोबी ने मेरी सीता जी से मुझे दूर किया था, अब इसका तो नाश करना ही है मुझे, इसका उद्धार नाश क्या, उद्धार ही करते हैं। उनके हाथों से जो मरता है उद्धार, जो हाथों से बचता है तो उद्धार। तो जो कृष्ण की मस्ती में रहते हैं तो वो तो बस मजे ही मजे में। तभी तो कृष्ण से आशिकी करो तो भी परेशान, दूसरों से करो तो भी परेशान। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्दी की होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। माता रानी के दिनों में मैं आज ये किस्सा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उनके लिए पहले ये गीत गाया है, भजन। जो कृष्ण से जुड़े होते हैं वो कभी भ्रम में नहीं रहते, भय में नहीं रहते, निर्भय रहते हैं। उनको कोई शुद्धि की जरूरत नहीं है। टॉयलेट में भजन करें, जंगल में भजन करें, कहीं भी करें, उनको याद करें सखा के रूप में, तो भाई के रूप में, पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, किसी भी रूप में वो तुरंत स्वीकार करते हैं। तो सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से कहा, कान्हा से पूछा कि हे कान्हा, मैं आपके माया के दर्शन करना चाहता हूँ। सुदामा जी जो कान्हा के दोस्त थे, उन्होंने कहा हे कान्हा, मैं तुम्हारी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, क्या मुझे अपनी माया दिखाएंगे। कृष्ण ने टालना चाहा, क्योंकि वो सुदामा उनके बहुत प्यारे दोस्त थे, तो वो सुदामा को भटकाना नहीं चाहते थे, इतना प्यार करते थे सुदामा से। उन्होंने कहा अरे छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, टालना चाहा। लेकिन सुदामा की जिद पर वो सुदामा माने ही नहीं, पीछे ही पड़ गए कि मैं कृष्ण तुम्हारी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारी माया कैसी है। तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, कभी वक्त आएगा तो दिखा देंगे अपनी माया को। तो एक दिन कृष्ण कहने लगे चलो सुदामा, गोमती में हम स्नान करते हैं। चले गए सुदामा को लेके कि गोमती में हम स्नान करते हैं। दोनों जने अपने कपड़े उतार कर उसमें गोमती में स्नान करने के लिए अंदर चले गए। तो कृष्ण ने भी स्नान किया और सुदामा ने भी किया। कृष्ण स्नान गोता लगा के बाहर आ गए, अपने पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने कहा एक गोता और लगा ले शीतल जल में, तो एक गोता और लगाया, तो एक गोता और लगाया, तो बस वो दूसरी दुनिया में कृष्ण की माया में पहुंच गए। कृष्ण की माया में पहुंच गए। तो क्या देखा कि स्नान करते करते वो तो भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराना था। सुदामा को लगा कि नदी में बाढ़ आ गई, एक गोता और लगा ले, नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ से बचने के लिए घबरा के जन कैसे कैसे उस जल में से बाहर निकले और भागने लगे, अपने आप को बचाने लगे। घूमते घूमते एक गांव में आ गए अपने आप को बचाते बचाते। तो देखा एक हथनी ने जल्दी से एक फूल माला लाके और सुदामा के गले में डाल दी। उस गांव में एक हथनी ने सुदामा के गले में माला डाल दी। जब सबने, वहाँ के गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा यहाँ पर अचानक जिसके गले में हथनी माला डाल दिया वो यहाँ का राजा बनता है। तो राजा मर चुका था, कोई राजा नहीं था। तो सुदामा को सबने कहा तुम हमारे राजा हो, तुम राजा बन गए, तुम्हें तो हथनी ने माला पहनाई है, और हमारे यहाँ जो हथनी को हथनी माला पहना देती है वही राजा बन जाता है। सुदामा को राजा बना दिया और सुदामा को राजा बना। एक सुंदर सी कन्या से सुदामा जी की शादी हो गई। शादी होने के बाद सुदामा जी के 2 बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए, सुदामा अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ राजपाट करने लगे, मगन कृष्ण की माया में। उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे कृष्ण ने माया दिखा दी है अपनी।
तो माया में मगन, अपनी माया में मगन। और एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया सुदामा जी का। तो सुदामा जी चीख चीख के रोने लगे अपनी पत्नी के लिए, विरह में रोने लगे बहुत जोर जोर से। तो सभी गांव के बोले कि तुम रो नहीं, तुम क्यों रो रहे हो, तुमको भी साथ जाना है इनके। तो वो सुदामा जी चौंक गए कि क्या कह रहे हैं कि तुमको भी साथ जाना है। उन्होंने सोचा अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे होंगे साथ। तो उन्होंने कहा तुम रो नहीं, तुमको भी साथ जाना है। इस गांव का एक रिवाज और है। एक रिवाज तो ये था कि अचानक हथनी जिसके गले में माला डाल दे, साधारण से साधारण आदमी वही राजा बन जाता है। और दूसरा यह है कि अगर किसी की पत्नी मर जाए तो पति को साथ में चिता में जलना पड़ता है जिंदा। अब तो जो रो रहे थे सुदामा जी, रोते रोते चुप हो गए। बोले कि ये क्या रिवाज, मुझे जिंदा ही जला देंगे पत्नी के साथ, अब क्या करें। उन्होंने सोचा अब क्या करें। तो उन्होंने गांव वालों से कहा तो ठीक है, जलने से पहले मेरी एक इच्छा तो होनी चाहिए कि मुझे गोमती में स्नान करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होके मैं अगर अपनी पत्नी के साथ मैं जलूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा हाँ ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, चलो तुम्हें गोमती में फिर स्नान के लिए ले गए सुदामा को। सुदामा ने जाके एक गोता लगा के वो निकल के बाहर आना चाहे कि भाई अब जाना है पत्नी के साथ जलना है। देखा तो कृष्ण जी तो पीताम्बर पहनने हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण जी तो मुस्कुराहट में ही माया को फैला देते हैं। अगर कृष्ण जी किसी की तरफ मुस्कुरा रहे हैं तो समझो वो माया ही घुमा रहे हैं, अपनी माया को फैला रहे हैं। तो गोता खा के वो बाहर आ गए। देखा कि कान्हा तो पीताम्बर पहनने हैं और मैं बड़ी देर मैंने गोता लगाया इसके अंदर। तो बोले कान्हा मैंने तो बड़ा अजीब सपना देखा अंदर गोता लगाते लगाते। कि क्या देखा कि ऐसे ऐसे एक गाँव है और वहाँ हथनी ने मुझे माला पहना दी, मुझे राजा बना दिया, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, फिर मुझे जला रहे थे। फिर मैंने कहा मुझे एक बार और गोता लगाओ। तो जैसे ही मैंने गोता लगाया तो फिर मुझे जैसे हम थे वैसे ही आप मुझे पीताम्बर पहनते हुए दिख गए। तो अब तो कुछ भी नहीं, अब तो मैं देख रहा हूँ आप पीताम्बर पहने और मैं खड़ा हूँ। ये सच है या जो मैंने वो देखा वो सच है कि मैं इतने दिन राजा बना, मेरी पत्नी 2 बच्चे और मैंने सब कुछ महसूस किया है, क्या सच है गोविंद बताओ मुझे। तो कृष्ण ने कहा जो तुम व्यतीत करके आए हो जीवन वो मेरी माया है, तुम माया देखना चाहते थे। और जो मैं तुम्हारे साथ कपड़े चेंज पहनना हो, पीताम्बर पहनना हो, तुम मेरे साथ खड़े हो, ये सच है। जिसने मुझे देख लिया वही सच है और सब झूठ है। मतलब कृष्ण ये कह रहे हैं जिसने मुझे देख लिया, दोस्तों मुझे देख लिया मतलब कृष्ण को देख लिया, और जिसके जिह्वा पर कृष्ण का नाम है तो वो तो सच है। अब उसके लिए सपना और माया कुछ भी नहीं है। जिसकी जबान पर कृष्ण का नाम, उसकी पास तो माया का आने का कोई नाम ही नहीं। माया तो आ ही नहीं सकती, माया तो उसे घेर ही नहीं सकती। वो क्यों सोना पहने, वो क्यों हीरे जवाहरात पहने, क्यों हीरे से प्यार करे जब अनमोल हीरा कृष्ण उसके पास है, अनमोल हीरा पास है। अनमोल हीरा की तो जो कृष्ण को जपेगा, जो कृष्ण उसको सुख देगा, जो कृष्ण उससे बातें करेगा, जो कृष्ण उसके हाथ सर पे हाथ फेरेगा, वही सच है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, मदन मुरारी, हे घनश्याम, प्यारे श्याम, मेरे मोहन, मेरे श्याम, मेरे गिरधर, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता श्याम, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता। हे मनमोहन, हे घनश्याम, हे यदुश्याम, राधे श्याम, सीताराम, रामेश्वर, हे गोपेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, हे घनश्याम, हे करुणा निधान, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता श्याम, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता। मोहन तेरे बिन अब जिया नहीं जाता श्याम, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता श्याम, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता श्याम, तेरे बिन
है बुझिया नहीं जाता, श्याम तेरे बिन है बुझिया नहीं